एक बात बताओ, 36 जगह मुंह मारने वाली औरत को क्या कहोगे? देवी जी, लक्ष्मी जी, या फिर पतिव्रता? उस औरत को चरित्रहीन ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसी औरतों को चरित्रहीन, घटिया औरत, 2 पैसे की औरत, रखैल, ये शब्द सुनना बहुत बुरे लगते हैं। ये लड़ जाती हैं इस बात पे, बहस कर जाती हैं। इन्हें इज्जत की बहुत भूख होती है। सिर्फ अपनी झूठी इज्जत को बचाए रखने के लिए अपने बच्चों की झूठी कस्में खा जाती हैं। सिर्फ झूठी इज्जत को बचाए रखने के लिए ये समाज में एक बहुत सीधी, बहुत शरीफ और बहुत ही ज्यादा बेचारी और बहुत ही ज्यादा लाचार औरत बन के रहती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तो सारी की सारी गलती 99.9% अपने पति की बता देती हैं कि वो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसी नहीं होती। दुनिया की कोई किताब ऐसा नहीं कहती है, दुनिया का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है, कोई महापुरुष ऐसा नहीं कहता है कि अगर आपका पति, आपका पार्टनर गलत है तो आप भी गलत हो जाओ। लेकिन ये भूल जाती हैं कि बाहर का आदमी, गैर मर्द, किसी और का पति या फिर कुआरा ही क्यों ना हो, वो तुम्हें कुछ देता नहीं है। क्या देता है तुम्हें? वो कुछ नहीं। कुछ गिफ्ट देके, कुछ पैसे उड़ा के तुम पे होटल ले जाता है और तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता है। और अभी जो तुम गवा रही हो ना, जब ये सब बातें खुलेंगी तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तुमने गवाया है वो इस सब से बहुत ऊपर था। वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन जो तुम्हें अपने पति से मिल सकता था, उससे पूरी जिंदगी के लिए तुम हाथ धो चुकी हो। लेकिन ऐसी औरतें कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानती हैं, क्योंकि अगर ये खुद को गलत मानेंगी तो इनको सुधरना पड़ेगा, पर इनको सुधरना नहीं होता है। इनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिस्तर पर मर्द बदलने हैं और इन्हें लगता है कि ऐसे ही मर्द बदलती जाएंगी तो शायद एक दिन ये सुकून ढूंढ लेंगी, चैन ढूंढ लेंगी, प्यार ढूंढ लेंगी या सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेंगी। कभी भी अगर एक मर्द से तुम्हें सुख, प्यार, सुकून और सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो दुनिया के सारे मर्द आजमा लो, मोहतरमा, तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। और जिस घर को तुमने तोड़ा है, जिस घर के बच्चों की, जिसकी पत्नी की जिंदगी खराब की है, उसकी बद्दुआओं का बोझ एक दिन जब तुम ढोओगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। चाहे आज तुम कितना ही कह लो कि जिंदगी एक है, इसमें जो चाहे करो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक है तो उस औरत के पास भी एक ही जिंदगी थी। हाँ, तुम्हारे पास 36,000 थे, ऑप्शन था तुम्हारे पास कि तुम उस मर्द को छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने अपनी हवस पूरी करने के चक्कर में एक औरत से उसका पति और बच्चों से उसका पिता और एक घर से उसका मालिक छीन लिया। तुम्हें नहीं पता कि जब कोई पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है तो वो अपने घर को खंडहर बना देता है। बच्चों की जरूरतों से लेकर पत्नी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। और तुम कह रही हो कि जिंदगी एक है। इसी जिंदगी में, इसी पृथ्वी पर और इन्हीं लोगों के सामने तुम्हें वो भोगना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। आज जिस शरीर को चमका के, अदाएं दिखा के तुम दूसरों को फंसा रही हो, एक दिन यही शरीर और यही अदाएं तुम्हें भारी पड़ेंगी और तुम भोगोगी। क्योंकि हो सकता है जिस औरत का घर तुम खराब कर रही हो उसका भगवान के अलावा कोई ना हो, लेकिन ध्यान रखना, जब तक हम लड़ते हैं भगवान हम पे हंसते हैं और कहते हैं कि लड़ ले बेटा, कितना लड़ेगी। लेकिन जब हम हाथ खाली करके दिखा देते हैं भगवान को और बता देते हैं कि अब हम हार गए हैं, तो भगवान स्वयं लड़ने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन कोई भी हो सकता है, किसी को नहीं पता होता है कि भगवान किस रूप में हमारी मदद कर रहे हैं। अर्जुन को भी तो नहीं पता था कि जिसको वो सखा सखा कह रहे हैं वो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु अवतार है। तुम सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। राधे राधे।